नमः परमहंसाय स्वादतचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तिजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नमः। वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्तास्ते हृदये संविततं नरसिंहम् अहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परमधाम जगद्धाम नमामि तत्। गङ्गातरङ्गरमणीयं जटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितं वामभागं नारायणप्रियं अनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। प्रह्लादनारदपराशरपुण्डरीक व्यासयम्बरीशशुकशौनकभीष्मदालभान् रुकुमाङ्गदर्जुनवसिष्ठविभीषणादीन् एतानहं परं भागवतान् नमाम्यहम्। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। योगेन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टमयो विष्णुरात्ममुच्यते। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवं सरस्वतं व्यासं ततो जयमुदीरये। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। श्री राम जय जय ऋषिकेश जय जय श्री राम जय जय ऋषिकेश जय। सीतारमण रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय जय सीतारमण राम रघुनाथ जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री जमुना महारानी की जय।
श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री गिरिराज धरणे की जय, समस्त गौवंश की जय, 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, श्री शुत शौनक आदि ऋषियों की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगणनिलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल, भक्त वत्सल, दीनबंधु, दया सिंधु, सच्चिदानंदमय श्री विग्रह भगवान श्री राधा माधव की महती कृपा करुणा से परम पावन 84 कोस ब्रजमंडल धाम के हृदय स्थल श्री धाम वृंदावन से महापुरुषों के परम अनुग्रह से आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल एवं पावन सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत कथा, भगवत कीर्तन का आनंद हम सभी श्रीमद् भागवत महापुराण की आनंद कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम। जय हो, जय जय श्री राधे, सभी को जय सिया राम, जय हो भगवान, जय हो श्री राधे, श्री राधे, जय 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 जय। कासाय वस्त्रं मणिहारभूषितं सिंहासनस्थं श्रितभक्तव्यापितम् अनाथनाथं करवीरवासनं श्रीकृष्ण गोविंद शरणं प्रपद्ये। श्रीकृष्ण गोविंद मनसा स्मरामि। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद का हम लोग स्मरण कर रहे थे और पंचम स्कंद तो परमहंसों का स्कंद है, इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण को परमहंसों की संहिता भी कहते हैं। इसमें भगवान ऋषभदेव का चरित्र, जो ज्ञानी परमहंस हैं, उनके पीछे राजर्षि भरत जी का चरित्र, जो भागवत परमहंस हैं। राजर्षि भरत के रूप में छोटी सी असावधानी हुई, अगले जन्म में हरण बनना पड़ा और जब प्रारब्ध पूरा हुआ शरीर छोड़ा। हरण शरीर में भी जप करते, संध्या गायत्री करते, गंडकी नदी में खड़े रहते 3 घंटे तक, जब तक सूर्योदय न हो जाए। पशु शरीर में भी जप करते थे। क्या कारण है? हरण का शरीर तो मिला पर भक्ति इतनी थी, उसकी भक्ति कभी व्यर्थ तो जाती नहीं। उसके प्रभाव से भरत जी महाराज हरण शरीर में भी ज्ञान नहीं भूले, उनको ज्ञान का पूरा स्मरण था। तो हरण क्यों बनना पड़ा? इतने बड़े महान भागवत परमहंस को आसक्ति हो गई थी। हिरण की जल से रक्षा की, वो बुरा नहीं हुआ। अपने आस्थान में पुलह मुनि के आश्रम हरिहर क्षेत्र में रहते थे भरत जी, वहाँ रख लिया अपने स्थान में, ये भी बुरा नहीं हुआ। पर मन में हिरण के बच्चे को रख लिया, हृदय में बसा लिया, ये बुरा हुआ।
एक में आसक्ति हुई तो हिरण बनना पड़ा। हम भी मनुष्यों में, शरीर, संसार में, परिवार में आसक्ति करेंगे तो हमें भी मनुष्य फिर बनना पड़ेगा। एक में आसक्ति के लिए कितना दंड हुआ। हरण शरीर में समय पाकर शरीर पूरा हो गया। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। तो आगे जब हिरण के शरीर में भरत जी का शरीर पूरा हुआ तो हरे नमः, राजर्षि भरत थे तभी से हरे नमः का जप करते थे। तो हरे नमः बोलते बोलते शरीर छोड़ा। इस बार पवित्र ब्राह्मण कुल में प्रकट हुए हैं। अब ये भरत जी महाराज का अंतिम जन्म है। देखो, भगवान ऋषभदेव के पुत्र हैं भरत जी महाराज। इनका और जन्म नहीं होना था, बस हिरण में आसक्ति हो गई। हिरण के बच्चे में हिरण बनना पड़ा। हम लोगों की तो कितनी जगह आसक्ति होती है छोटी बड़ी चीजों में। तो बाल्यावस्था से ही उनको पूर्ण ज्ञान था। तीसरे जन्म में भी हिरण का शरीर था तो राजर्षि भरत का जन्म याद था कि मैं भगवान ऋषभदेव का पुत्र। राजर्षि भरत सबसे बड़ा था। जंगल में जाके भगवान का भजन कर रहा था, हिरण में फंस गया। अगले जन्म में हिरण का शरीर मिला और अब ब्राह्मण का मिला है। सब कुछ याद है भरत जी महाराज को। हिरण का शरीर था तो भी घास नहीं खाते थे, सूखे पत्ते खाते थे, एकादशी व्रत करते थे और पशुओं के संग से बहुत दूर रहते थे। आधा शरीर जल में आधा बाहर। हरे नमः मंत्र का जप करते गंडकी नदी में। पर इस तीसरे जन्म में अभी भी ज्ञान परिपूर्ण है। सोचते हैं कि हिरण के संग से तो हिरण हुआ, मनुष्य का संग अब करूंगा, ब्राह्मण के घर में आके तो मनुष्य बनूंगा। फिर आगे अब मुझे जन्म नहीं लेना है। तो माता पिता का संग छोड़कर कोने में बैठ जाते हैं घर के अंदर। माता उनको हंसाती है, बुलाती है, पर वे कभी हंसते नहीं है, वे कभी रोते नहीं है। महान ज्ञानी है और महान ज्ञानी के सब लक्षण उन भरत जी में प्रकट है। माँ सोचती है बालक कैसा है, ये तो पागल है क्या। अब पिताजी को भी आश्चर्य होता है। पिताजी ने जनेऊ दे दिया, वही ब्राह्मण का बालक है, ओंकार का प्रणव का मंत्र पढ़ो। पर भरत जी कुछ बोलते नहीं है तीसरे जन्म में। पिछले जन्म में हिरण का शरीर मिला, हम लोगों ने कल के प्रसंग में सुना कितने सावधान और कैसे कैसे निकले। अब तो बिल्कुल सोच लिया कुछ बोलना ही नहीं है। पिताजी के जनेऊ पहनाने से कुछ देखो, बातें करने से भी स्नेह बढ़ता है। बोलते ही नहीं है। पिताजी ओंकार मंत्र पढ़ा रहे हैं, भरत जी कुछ बोलते नहीं है। क्यों? निरंतर भगवान का, परमात्मा का ध्यान करते रहते। उनको कोई पहचान नहीं सकता, सब उनको जड़ समझते हैं। महान मूर्ख, पागल, जड़। इसलिए तीसरे जन्म में उनका नाम जड़ भरत हुआ। लोग जड़ समझते, एकदम पागल। चलो, माता पिता का अवसान हो गया, शरीर पूरा हुआ। भरत जी गांव में पागल की तरह घूमने लगे, खुलेआम। अब संकोच चला गया, पर बोलते नहीं है, न कभी हंसते, न कभी रोते, न बोलते। भाभी भाई थे, बड़ा तिरस्कार करते। भरत जी ने घर छोड़ दिया, वे बाहर घूमते रहते, मुफ्त में मजदूरी करते। कोई दे देता तो ले लेते, नहीं देता तो मांगते नहीं। भाइयों ने सोचा इसको तो मुफ्त का नौकर बना के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम ही पकड़ के ले आए खेत में, खेत की रखवाली तो करेगा, कितना भी पागल हो। भाइयों ने पकड़कर खेत में रख लिया, बोला खेत की रखवाली करना। भरत जी बैठे बैठे परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। गाय बैल पक्षी पशु खेत में आते हैं, भरत जी किसी को रोकते नहीं है। क्यों? भरत जी सभी में भगवान के दर्शन करते हैं। खाने वाला राम, खिलाने वाला राम, तो रोकने का मेरा क्या है फिर काम। भरत जी तो ऐसा सोचते हैं, चलने दो, बढ़िया राम जी हैं सब। बैठे बैठे परमात्मा का दर्शन करते। भाइयों ने सोचा ये बड़ा मूर्ख है, इसको अकल नहीं है, सारी खेती इसने बर्बाद कर दी। संसार का जीव परमात्मा का त्याग करके संसार के सुख में फंस जाता है, और जो ज्ञानी है संसार का सुख छोड़ करके भगवान का ध्यान करता है। भरत जी ध्यान करते हैं। जंगल में दस्यु
भीलों का राजा रहता था। उसने भद्रकाली माता की मनौती मानी थी। क्या? कि मेरे घर अगर पुत्र का जन्म होगा, वो डाकुओं का राजा था, बात यह है, तो मेरे घर पुत्र का जन्म होगा तो मैं तुम्हें मनुष्य की बलि अर्पण करूंगा। उसके घर समय पाकर पुत्र का जन्म हुआ, तो जो डाकुओं का राजा था ना, उसने कहा भाई किसी हष्ट पुष्ट व्यक्ति को पकड़ लाओ। तो उसके सेवक सैनिक पकड़ लाए, तो उसको भीतर से सब उसका नाम रखे थे बलि पशु। उसको छूट थी, उस राजा के राज्य में कहीं भी कुछ भी लूटे खाए, किसी का ले ले, किसी को मार दे पीट दे, कोई उससे बोल नहीं सकता था। एक दिन किसी का बाजार में उसने बड़ा तिरस्कार किया, तो किसी दुकानदार को चोट लगी, भाई आज तो घर जाने के लिए कुछ नहीं है, इसने बड़ी दंडता की। तो उस दुकानदार ने कहा अब तेरा समय आ गया है बलि पशु, तो इतना उन्मत्त घूमता, अब तेरे मरने का समय आ गया है। 7-8 फुट का लंबा चौड़ा। उस दिन वो सोचा, अरे मैं बलि पशु हूँ, तभी तो कोई मुझे कुछ मना नहीं करता, मेरे लिए सब छूट है। वो भाग गया। सैनिक सोचे मौके पर तो भाग गया, अब क्या करें, राजा मार डालेगा, मृत्युदंड होगा, कोई दूसरा पकड़ ले तब राजा को खबर करें कि तुम्हारा बलि पशु तो भाग गया, जिसको इतने दिन से खिला पिला के तगड़ा किया था। सैनिक खोजने लगे तो भरत जी महाराज दिख गए, लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट हैं भरत जी महाराज, पागल की तरह घूमते, निरंतर परमात्मा का ध्यान, अखंड सावधान, अब असावधानी वाली बात ही नहीं रही। तो इन भीलों ने, अब भरत जी को कोई चिंता तो है नहीं, शरीर से हष्ट-पुष्ट हैं, फटी धोती पहने हुए हैं, पंचकेश बड़े हुए हैं, बाहर से पागल दिख रहे हैं, भीतर से सावधान है। भीलों ने कहा इसको पकड़ो 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 इसको। जैसे ही सुने भरत जी तो खड़े हो गए। क्यों? प्रत्येक को भगवत भाव से ही देखते थे, सभी भगवान के स्वरूप हैं, जो मुझे पकड़ने के लिए कहता है वो भी भगवान है, ऐसी भरत जी की निष्ठा है। तो भरत जी उनके पीछे पीछे चलते, पकड़ लिया, भीलों के सरदार के पास, राजा के पास ले गए। ये तो पागल है, बांधने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो बांधो भी मत, ये तो पूरा पागल है। तो राजा ने कहा कि बांधो मत, इस पर दृष्टि रखो। तो भील जंगल में ले आए भरत जी को, मलमल कर स्नान कराया, क्योंकि बलि देने का, नर बलि देने का समय आ गया। खूब मलमल के स्नान कराया, कभी स्नान तो करते नहीं थे, तो जड़ भरत है अब तो। खूब स्नान कराया, लाल कपड़े पहना दिए, बलि के लिए तैयार कर रहे हैं, मस्तक पर लाल लाल तिलक लगा दिया चंदन का, जासूद के पुष्पों का हार पहना दिया, गरम गरम बढ़िया मिठाई दी खाने को। भरत जी शांति से नारायण का स्मरण करते करते मिठाई खा रहे, जो जो मिलता खाने को सब खा रहे हैं। विचार किया कि मरेगा तो शरीर मरेगा ना, मैं असावधान नहीं हूँ, अब मैं सावधान हूँ, परमात्मा के चरणों में जाने वाला। भीलों को बड़ा आश्चर्य हुआ, एक कैसा है, इसको पता है अभी इसको मरना है, इसको हम काटेंगे, वो गरम गरम इतनी मिठाइयाँ खा रहा है। अजी ये जड़ भरत है। भीलों को आश्चर्य हो रहा है, कैसा मूर्ख है, 2 घंटे बाद मरना है, फिर भी शांति से खा रहा है, इसको जरा भी डर नहीं है। कोई बात नहीं, भोजन पूरा हो गया। अब तो भीलों ने मदरा का पान किया, गाते बजाते भरत जी को महाकाली के मंदिर में सजा धजा के खिला पिला के बढ़िया ले गए। भरत जी बहुत समय से कुछ खाए तो थे नहीं, जड़ भरत जी खूब पा लिया था बढ़िया से उन्होंने भी, प्रभु पवा रहे हैं, पालो। तो भद्रकाली के सामने बैठने की आज्ञा दी, भरत जी सिर झुका कर बैठ गए। देखो ये तीसरा जन्म है, अंतिम जन्म है। भरत जी सिर झुका कर बैठ गए। भरत जी को भाव आया कि ये तो मेरी माँ है, माँ कभी बालक को नहीं मारती, और कदाचित माँ अगर मारती भी है तो प्रेम वश मारती है, माँ की मार में प्रेम रहता है। इतने में भीलों का राजा आ गया, जिसको बलि देनी थी, उसी को तलवार चलानी थी। बड़े ब्राह्मण आए, उनको वेद मंत्र पढ़ना था बलि का, यहाँ तो नर बलि हो रही है।
तो जो राजा था ना, भद्रकाली माता की पूजा किया, कहने लगा माता तुमने मुझे पुत्र दिया, मैं तुम्हें नर बलि अर्पण करता हूँ, ये नर बलि हष्ट पुष्ट है, तुम इसका रुधिर पान करना और मेरे पुत्र को तो मार्कंडे जैसी आयु वाला बनाना। इतना कहते ही उस राजा ने भरत जी को मारने के लिए तलवार उठा ली। भरत जी महाराज को जरा भी डर नहीं है। क्यों? अरे वे तो मानते हैं मेरे मालिक चतुर्भुज हैं, चारों ओर से रक्षा करते हैं, तो फिर ये दो हाथ वाला मुझे क्या मारेगा। भरत जी निर्भय थे। अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षे सति विश्वासो गोपतीर्थ वर्णन तथा आत्मनिरपेक्ष कार्पाण्यम सर्वविधा शरणागति। जड़ भरत जी भागवत परमहंस हैं, शरणागत भक्त हैं। और भगवान तो चार हाथ वाले हैं, चारों दिशाओं से रक्षा करते हैं, ये दो हाथ वाला क्या मारेगा। मैं भगवान का शरणागत भक्त हूँ और प्रभु की इच्छा है तो मैं मरने को तैयार हूँ, पर मैं अब असावधान नहीं हूँ, मैं पूरा सावधान हूँ। मैं शरीर छोड़ के परमात्मा के चरणों में ही जाऊंगा। और भगवान तो कहते हैं शरणागत के जीत जाए। शरणागत का त्याग तो कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि भक्त लोग तो जागत सोवत शरण तुम्हारी। जीव जब भगवान की शरण में आता है, गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, प्रभु श्री राम की ही वाणी प्रकट हुई, सुखी मीन जहि नेर अगाधा। सुखी मीन जहि नेर अगाधा, तिमि हरि शरण नए कऊ बाधा। तिमि हरि शरण नए कऊ बाधा। जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय, जय जय सिया राम। भरत जी तो शरणागत है, और शरणागत का लक्षण क्या है? जीव भगवान की शरण में जाते ही निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, परम सुखी हो जाता है। भरत जी को कोई डर ही नहीं लग रहा है, चारों ओर से भगवान रक्षा करते, दो हाथ वाला क्या मारेगा, निर्भय है। पर भद्रकाली माता से ये सहन नहीं हुआ। बोलिए श्री शरणागत वत्सल भगवान की जय। क्या जवाब देंगी प्रभु को? तुम्हारे लिए तुम्हारी आंख के सामने शरणागत भक्त की हत्या तलवार से। वो भी ब्राह्मण शरीर में भरत जी। भले उस राजा को ना पता हो, भद्रकाली को क्या नहीं पता है। कंधे पर जनेऊ लटक रहा है, एकदम मैला कुचैला, न जाने कितना प्राचीन। भद्रकाली घबरा गई, उससे सहन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे स्वामी का लाडला पुत्र है, ये महान ज्ञानी है और इसने अपनी ब्रह्म दृष्टि को अस्थिर कर लिया है। पर इन मूर्खों को कोई होश नहीं है। वेद मंत्रों का उच्चारण करके नर बलि मुझे रक्तपान करने के लिए दे रहे हैं। देखो, बालक को जब कोई मारता है तो माँ सहन नहीं करती, चाहे जो हो जाए, कुछ बचे चाहे बचे, ना बचे मत बचे, माँ सहन नहीं करेगी। भद्रकाली को लगता है मेरे बच्चे को कोई मारता है, मैं सहन नहीं सकती। भील राजा जो था ना, जैसे ही तलवार उठाया मारने को, कड़कड़ कड़कड़ शब्द की ध्वनि हुई, कड़कड़ कड़कड़। मूर्ति को तोड़कर अष्टभुजा देवी भद्रकाली बाहर आई और वही तलवार राजा के हाथ से खींचकर राजा का मस्तक काट डाला और उसके मस्तक को गेंद बनाकर माता खेलने लगी। बोलिए श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, शरणागत वत्सल भगवान की जय। भगवान ने शरणागत की रक्षा की, माँ भद्रकाली माध्यम हुई। और देखो, भीष्म पितामह को सौशैया बाण पर क्यों लेटाया था? क्योंकि जीवन में उन्होंने पाप किया नहीं था, देखा था। कौन सा पाप देखा था?
कुरुराज सभा में द्रौपदी, महारानी द्रौपदी का अपमान, जो उस वंश की पुत्र वधू थी। भगवान ने कहा तुम जानना चाहते हो तुम्हें किस पाप की सजा मिली है? तुमने पाप तो नहीं किया, तुमने पाप देखा है, उसकी ये सजा है। भद्रकाली ने पाप नहीं देखा, उसने सहन नहीं किया, उस तलवार से उस राजा को, दस्यु राजा को मार डाला है। अच्छा, भरत जी को मैं बच गया है इसका सुख नहीं है, मैं मर गया इसका दुख भी नहीं था। वो तो तैयार थे मरने के लिए। क्यों? शरणागति का लक्षण है ना, अनुकूलस्य संकल्पम प्रतिकूलस्य वर्जनम। शरणागत वही करता है जिससे भगवान के तरफ वो बढ़े। शरणागत भक्त ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिससे भगवान के साथ उसकी दूरी बढ़े। अनुकूलस्य संकल्पम, उसका संकल्प है भगवान के अनुकूल रहना। और प्रतिकूलस्य वर्जनम, भगवान से दूरी बढ़े उस ऐसे संकल्पों को त्याग देता है, छोड़ देता है। रक्षे सति विश्वासो, भगवान हर स्थिति में मेरी रक्षा करेंगे, करते हैं, करते आए हैं, उसको ये दृढ़ विश्वास होता है। रक्षे सति विश्वासो। और गोप तीर्थ वर्णन तथा, गोप तीर्थ क्या है? जैसे फांसी की भी सजा हो जाए तो भी हम किसी के आगे हाथ न जोड़ें, भगवान पर विश्वास रखें, भगवान की शरण में रहें। जागत सोवत शरण तुम्हारी, आत्मनिरपेक्ष कार्पाण्यम सर्वविदा शरणागति। शरणागति की एक 6 लक्षण कहे गए। आत्मनिरपेक्ष कार्पाण्यम, आत्मनिरपेक्ष क्या है? अब भैया किसी को गाय दान कर दी तो उसके खाने पीने की चिंता तो क्यों कर रहा है? तूने तो दान कर दी, जहाँ दान की वो समझेगा। शरणागत भक्त भगवान के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पित कर देता है, दान कर देता है। आत्मनिरपेक्ष कार्पाण्यम, उसमें दैन्य है, दीनता है, भगवान रक्षा करते हैं। भरत जी की शरणागत भक्त हैं, भागवत परमहंस है, भगवान ने रक्षा की है। देखो जहाँ सुख नहीं है ना, भरत जी बच गए, इसका सुख नहीं है उनको। जहाँ सुख नहीं है वहाँ दुख भी नहीं है। और जहाँ केवल आनंद है, भरत जी उस आनंद में परमात्मा के स्वरूप में स्थिर हैं। भागवत जी में इसी प्रसंग में एक आया है प्रसंग, भवाटवी में भूला हुआ जीव। ये क्या है भवाटवी? जैसे पहले एक पुरंजनोपाख्यान आया था, पुरंजन और अविज्ञात दो मित्र थे, ऐसे ये भवाटवी में भूला हुआ जीव। ये भरत जी का ही प्रसंग चल रहा है, जड़ भरत जी का। देखो भद्रकाली माता ने भरत जी का रक्षण किया। भरत जी ने निश्चय कर लिया कि अब घर नहीं जाना है। घर तो वैसे भी कोई नहीं था, खेत में भी नहीं जाऊंगा, अब मैं मजदूरी भी नहीं करूंगा, शरीर का प्रारब्ध बस पूरा करूंगा, अब बस घूमूंगा, न मजदूरी करूंगा मुफ्त की, न खेत में जाऊंगा, न कोई मतलब नहीं, अब इस संसार से बिल्कुल आंख बंद। अब इस शरीर का प्रारब्ध पूरा करूंगा, इंतजार करूंगा ये शरीर कब छूट जाए, मुझे तो अब परमात्मा के चरणों में जाना है। घूमते घूमते भरत जी कहाँ पहुँचे? इक्षुमती नदी के तट पर, एक कक्ष प्रांत में ही है। तो कक्ष प्रांत का राजा उस समय था रहुगण। रहुगण नाम का राजा था, जिधर भरत जी नदी के तट पर घूमते घूमते पहुंचे। वो राजा पालकी में जा रहा था, 4 कहार उसको उठाए थे सेवक। कहाँ जा रहा था वो राजा? रास्ते में उसको भरत जी मिले, पर वो जा कहाँ रहा था? ध्यान देना, वो जा रहा था गंगा सागर। क्यों? वहाँ भगवान कपिल बैठे ना, उनसे उपदेश लेने। कौन सा उपदेश? तत्व ज्ञान का उपदेश लेने राजा रहुगण जा रहा था पालकी में बैठकर। तो लंबा सफर था, एक पालकी उठाने वाला भग गया कहीं, तो 3 सेवक खोज रहे थे, चौथा कोई मिल जाए। इतने में भरत जी घूमते घूमते दिख गए। शरीर बढ़िया था ही, कोई कमजोर थे नहीं। तो नदी के तट पर जलपान करने के लिए, विश्राम के लिए राजा रुके, तो दास भगा। अब राजा ने कहा भाई किसी भटकते हुए व्यक्ति को पकड़ लाओ, अब क्या करेंगे बीच में। सेवक गण खोजने लगे, भरत जी हष्टपुष्ट थे। सेवकों ने कहा चल, अरे चल भाई, तुझको मजदूरी देंगे, चल। भरत जी तो सब में भगवान देखते हैं। चल कहा, भरत जी चल पड़े हैं, चलने लगे।
आगे जाके वो सेवक कहते ये पालकी उठानी है, 3 हम उठाएंगे, 1 तू उठाएगा, उठा, तुझे मजदूरी मिलेगी, राजा बैठा है बहुत बड़ा। भरत जी को तो सब जन्म याद है, राजा का नाम सुना, राजा बैठा है तो भरत जी को अपना राजर्षि भरत का स्मरण हो गया। सप्तद्वीप वाली पृथ्वी के सम्राट थे भरत जी, पालकियों में चलते थे। आज पहली बार 3 जन्मों में पहली बार पालकी को उठाने का अवसर आया भरत जी के जीवन में, स्मरण हुआ। भरत जी को तो सब ज्ञान है भक्ति के बल से। चलो भाई, पूर्व जन्म में अनेक बार पालकी में चढ़े थे, पर पालकी उठाने का प्रसंग पहली बार आया। भरत जी ने कंधे पर पालकी रख ली और भगवान नारायण का स्मरण कर कर के चलने लगे। अब पाँव से कोई जीव दब न जाए, हिंसा न हो जाए। कल हम लोगों ने देखा कि घास भी नहीं खाते थे भरत जी, हिरण बन के सूखे पत्ते खाते कि हिंसा ना हो। तो अभी भी हिंसा ना हो जाए, बड़े सावधान है। तो कहीं चींटी चींटा, कोई कीड़ा मकोड़ा, तो फिर उछल के आगे चलते। कोई जीव दिख जाता है ना नीचे, कोई छोटा सा जीव जंतु दिख जाता तो तुरंत कूद के आगे बढ़ते, तो बार बार कूदते। इससे जो पालकी में राजा रहुगण बैठा था ना, उसको धक्का सा लगता और ऊपर पालकी का डंडा भी सिर पर टकरा जाता कभी कभी। तो 2-4 बार तो उसने सहन किया। क्यों सहन किया? एक तो दास पहले ही भाग गया था, मुश्किल से एक मिला है, तो 2-4 बार राजा ने सह लिया। पर अंत में राजा ने सेवकों को धमकाया, ठीक से चलो, हमें त्रास होता है। सेवक कहते हैं, हे राजन, हे अन्नदाता, हम तो ठीक से चलते हैं, ये जो नया आदमी आया है ना, पागल सा दिखता है, कभी दौड़ने लगता है, कभी खड़ा ही रह जाता है, कभी कभी खड़े खड़े रोता है, कभी हंसता है। अजी भरत जी तो मार्ग में परमात्मा का ध्यान करते जा रहे हैं, तो हंसते और रोते क्यों हैं? प्रभु को मनाते हैं, विचार कर रहे हैं, हे नाथ, मेरे अभी कितने पाप बाकी हैं, मैं आपसे बिछड़ गया हूँ। हे नारायण, मैं भटक रहा हूँ, मुझे आपका वियोग हुआ है। भगवान के वियोग का स्मरण होते ही, व्याकुल होते ही भरत जी की आंखों में आंसू आने लगते, वो रोने लग जाते। जब भरत जी रोने लग जाते वियोग से व्याकुल होके, तो रास्ते में ही बालकृष्ण भगवान प्रकट हो जाते, दर्शन देते, धैर्य देते और कहते, हे भरत, अब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब तुम मेरे चरणों में आने वाले हो। तो जब भगवान दर्शन देते तो भरत जी को आनंद होता, वो हंसने लगते। जब भगवान का वियोग व्याकुल पड़ता, मालूम पड़ता, व्याकुलता होती, अनुभव होता वियोग का, तो रोने लगते। भागवत जी के 11वें स्कंद में आया, महाभागवत परमहंसों के लक्षण, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम। वाग गदगदाय द्रवते यस्य चित्तम, रुदत्त भीक्षणम हसति क्वचित्, विलज्य उद्गायते नृत्यते च, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। भगवान कहते हैं जो परम भागवत है उनकी वाणी गदगद हो जाती है, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोला नहीं जाता है। कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं। बिल्कुल लोक लज्जा छोड़कर दिगंबर होकर एकदम तीनों लोगों को पवित्र करते हुए चलते हैं। अरे वो अपने को क्या पवित्र करते हैं, उनके चरण की रज से 3 लोक पवित्र होते हैं। मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, मेरी भक्ति से युक्त ऐसा भागवत 3 लोक 14 भुवन को पवित्र कर देता है अपने चरण की एक रज से। हरि शरणम वाग गदगदा द्रवते यस्य। यही स्थिति है जड़ भरत जी की। बिल्कुल भगवान कहते हैं अंतिम जन्म में थोड़ा धैर्य रखते हैं। तो भरत जी तो वही उछल कूद कर रहे हैं, कभी उछल के चलते, कभी खड़े हो जाते, कभी हंसते, कभी रोते। तो रघुगण राजा ने भरत जी पे दृष्टि डाली। सेवक बता रहे हैं ये नया आदमी ऐसा, जरा एक बार देखूं ये कैसा है। तो भरत जी तो रास्ते में उनको चींटियां दिख पड़ी। तो चींटी में भी श्री कृष्ण विराजमान दिखे। ब्रह्म दृष्टि है भरत जी की, ब्रह्म दृष्टि से जगत को देखते हैं। तो चींटियों को देखकर कूद पड़े। तो राजा ने आंख से देखा भरत जी की इस हरकत को। अब राजा रघुगण से सहन नहीं हुआ। ये रघुगण पता क्या, किसी संत से सुना, ये रघुगण वही हिरण था पिछले जन्म का, हिरण का बच्चा।
जिसमें भरत जी आसक्त हुए। ये भरत जी के संग का प्रभाव था। 84 लाख योनि से हटकर सीधे राजा बना रहुगण, और जहाँ कहा रहा है भगवान कपिल के पास, किस लिए? तत्व ज्ञान का उपदेश लेने। ये थोड़ा सा समय जो भरत जी के साथ रहा, उसके बल पे उसकी क्या हालत हुई देखो। भेंट हो गई भरत जी से उसकी। फिर राजा रहुगण से सहन नहीं हुआ कि सच में ये पागल है, उसने भरत जी का अपमान किया। क्या अपमान किया? कहता है जीवित हो, मृत से मालूम पड़ते हो। वैसे तो तुम मोटे दिखते हो, पर तुमने उल्टे होकर पालकी उठा रखी है, उल्टी तरफ से लेके चलते हो। क्या तुम्हें मैं बहुत बाहर लगता हूं? ठीक से चल। क्या तू मुझे पहचानता नहीं? मैं कक्ष प्रांत का राजा हूं। मैं तुझे सजा दूंगा, मार जब पड़ेगी ना तेरा पागलपन चला जाएगा। हरि शरणम। सेवक मजदूरी दे रहे थे, भरत जी ने नहीं लिया। मार्ग में दे रहे थे कुछ, राजा दिया ले ले, कुछ लेना है तो ले ले, कर ले, कुछ व्यवस्था करनी है। भरत जी ने को क्या लेना देना, धन को क्यों देखें, छूना तो दूर की बात है। और राजा का दिया हुआ वो सेवक तो खाते। भरत जी ने कोई अन्न जल उसका ग्रहण नहीं किया। देखो रास्ते में जा रहे थे, जबरदस्ती लोग पकड़ लाए। एक बात हुई है, उस पर भी मारने को भी तैयार है भरत जी को। भरत जी का मन अभी भी शांत है। राजा रहुगण ने भरत जी का बहुत तिरस्कार किया, पर भरत जी भागवत परमहंस है, उनके मन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। वे मान अपमान सब पी गए, क्योंकि वो जानते हैं जो सम्मान है वो भी झूठा है, जो अपमान है वो भी झूठा है। सत्य तो एक परमात्मा है, सत्य तो एक श्री कृष्ण है। कंधे पर पालकी ली और चल रहे हैं, सोच रहे हैं कोई भी हो। देखो उस हिरण को हमेशा कंधे पर बैठाते थे ना भरत जी। भरत जी सोच रहे हैं कोई भी हो, इसको मैंने अपने कंधे पर बिठाया है, मेरा अपमान कर रहा है ये, इसका मुझे दुख नहीं है, मैं तो आनंद में हूं। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अपमान करने वाले को, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा अपमान करने वाले को भगवान कोई दंड दे। क्योंकि भगवान गोविंद का हृदय इतना कोमल होता है, भगवान अपनी निंदा तो सहन कर लेते पर भक्तों की निंदा नहीं सह पाते। भगवान भक्तों की निंदा को नहीं सह पाते। भरत जी तो कल्याण ही चाहते हैं कि इस जीव का कल्याण हो, भगवान इसको कोई दंड न दे दे, इसकी दुर्गति न हो, इसको मैं अपने साथ प्रभु के धाम में ले जाऊं। आखिर तो कंधे पर उठाई लिया हूं, तो इसको अपने साथ धाम क्यों न ले जाऊं भगवान के। आज सत्संग के महात्मा को समझाने के लिए भरत जी को बोलने की इच्छा हुई है। सत्संग आज इस हिरण के जन्म में शरीर में बोला ही नहीं था, जड़ भरत के भी इस शरीर में कभी बोले नहीं थे आज तक जन्म से। आज बोलने की इच्छा हुई, क्यों कंधे पर उठाया है तो इसको धाम भी ले चलूं, दुर्गति से बचा लूं, इसका कल्याण हो जाए। सत्संग की महिमा समझानी चाहिए, इसलिए बोलना चाहते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज भागवत में वर्णन कर रहे हैं। जय हो, बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। सारा जगत ही मान रहा है कि ये गूंगा है, इन जड़ भरत को कोई पहचान नहीं पाता। भगवान की इच्छा हुई अपने भक्त के ज्ञान को प्रकट करना है, अपने भरत की कीर्ति, उसका यश मुझे बढ़ाना है। लोग इनको पहचानते नहीं, इनको पागल समझते, इनको गूंगा मानते। प्रभु की इच्छा थी, प्रभु ने लीला की,
आज भरत जी को बोलने की इच्छा हुई, तीसरे जन्म में। बोलिए श्री भक्तवत्सल भगवान की जय। अच्छा, जीवन में एक ही बार बोले भी है, आज इच्छा हुई, पर जिस रहुगण के साथ बोले हैं उसका उन्होंने कल्याण किया है। बोलना है तो ऐसा ही बोलना है, सुनने वाले को भगवान प्यारे लगे। बोलना है तो ऐसा बोलना है, सुनने वाले के पाप जल जाएं। अब तो चलते चलते ही भरत जी राजा रहुगुण को बोध करा रहे हैं, विवेक दे रहे हैं। क्या? त्वयोदितं व्यक्तं विप्रलब्धं भर्तुः स मे स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्याद् दिगम्य यमध्वा पिबेति राशौ न विदाम प्रवादः। 5वें स्कंद के 10वें अध्याय में भरत जी महाराज कहते हैं, राजन, तीसरे जन्म में एक बार बोला, पहली बार बोला और अंतिम बार बोला। राजन, तुमने कहा कि मैं मोटा हूं। भरत जी कहते, राजन, तुमने मुझे तुमने कहा मैं मोटा हूं। अरे मोटा पोतला होना तो शरीर का धर्म है, आत्मा का तो है नहीं। पर मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं तो शरीर का साक्षी हूं। शरीर के सब कर्मों की गवाही दूंगा कभी। मैं शरीर को देखने वाला हूं, शरीर थोड़ी हूं। जन्म से मृत्यु तक शरीर क्या करता है मैं बताने वाला हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं। मोटा पतला होना तो शरीर का धर्म है, मैं तो आत्मा हूं। मैं दुबला नहीं हूं, पुष्ट नहीं हूं। एक ज्ञान दिया, आत्म स्वरूप का ही ज्ञान दे दिया। एक शब्द कह के कहा था ना उसने, इतना मोटा है, भारी लगता हूं तुझे। आत्म स्वरूप का ज्ञान दिया। फिर भरत जी कहते हैं, वो राजा सुन रहा था पालकी में। आगे भरत जी कहते हैं, राजन, आपने कहा कि मैं जिंदा भी मरे के समान हूं। हे राजन, मुझे तो सारा संसार, सारा जगत ही मरा हुआ सा लगता है, मुर्दे जैसा। क्यों कहा भरत जी ने ऐसा? अरे जो आज हम हैं कल नहीं होंगे। जो मरने ही वाला है तो मरा तो है ही, हर क्षण मर ही तो रहा है। जी कहाँ रहे हैं हम? हर क्षण आयु नष्ट हो रही है। लोग समझते हैं हम जी रहे हैं, हम जी कहाँ रहे हैं? हम तो मर रहे हैं, मरने की ओर बढ़ रहे हैं। भरत जी कहते हैं, सारा संसार, सारा जगत ही मरा हुआ मालूम पड़ता है। जो आज है वो कल होगा ही नहीं, तो उसको आज ही जिंदा क्यों समझें? वो तो जीवित ही मरा हुआ है, क्योंकि उसका मरना निश्चित है। अरे 4 दिन बाद किसी को फांसी होनी हो, यहाँ तो 4 दिन का भी निश्चित नहीं है कि किसके पास कितनी श्वास है। तो जिसको 4 दिन बाद फांसी होनी है, मरना है, उसको 4 दिन पहले से लोग मरा हुआ समझ लेते हैं कि नहीं समझ लेते हैं? भरत जी कहते हैं, हे राजन, तुम कहते हो मैं जीवित ही मरा हुआ सा लगता हूँ, मुझे तो सारा संसार ही मरा हुआ दिखता है, मृत मालूम पड़ता है। और भरत जी कहते हैं, भरत जी चाहते हैं रहुगण कुछ बोले। कहते हैं, ये पालकी में जो पुतला बैठा है ना, वो भी जीवित मृत है, जीते जी मरा हुआ है। ये जो पालकी में बैठा है, राजन, तू पालकी में बैठने वाला तू जीवित दिखता है, पर तू मरा हुआ है, मैं देख सकता हूँ। और हाँ राजन, आपने मुझसे ये भी कहा, तुझे क्या मेरा भार लगता है? तुझे क्या मेरा वजन लगता है? देखो, ज्ञानी पुरुष ऐसा मानते हैं कि जगत तो असत्य है, तो वजन कहाँ से सत्य होगा? सत्य तो एक मेरे प्रभु हैं। उन प्रभु श्री राम के सिवाय क्या सत्य है? ये सब तो मन की बात है, मन की कल्पना है, कुछ भी बात बनाते रहो। माता बालक को उठाकर ले जाती है, ममता होती है ना बच्चे में माँ की, माँ को जरा भी वजन नहीं लगता, फूल सा हल्का लगता है। और पड़ोसी का बच्चा उठा लो, 2 पल तो पहाड़ जैसा भारी लगता है। पाव भर मिठाई हाथ में ले ली तो भारी लगती है, और उसको खा लिया, पेट में चली गई तो अपना वजन नहीं लगता, हम भारी नहीं लगते। कि आधा किलो मिठाई पेट में गई, हाथ में उठाने में वजन लग रहा था, खाने के बाद वजन नहीं।
अगर वजन है तो उसका संबंध मन के साथ है, आत्मा के साथ थोड़ा ही है। मैं मन थोड़ी हूँ, मैं तो मन का साक्षी हूँ, मैं तो चेतन हूँ। चेतन किसको कहते हैं? जो भूत भविष्य वर्तमान, शरीर के पहले शरीर के बाद, सृष्टि के आरंभ में, सृष्टि के अंत में, मध्य में एक सा रहता है, जो बदलता ही नहीं। चेतन है आत्मा, अखंड वृत्ति है आत्मा की, अखंड सत्ता है परमात्मा की। मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं चेतन हूं। और राजन, तुमने मुझसे यह भी कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा, सजा दूंगा, राजा हूं, दंड दूंगा। पीटेगा तू तो तेरा पागलपन दूर हो जाएगा। तो तू तो शरीर को मारेगा, मैं तो शरीर से अलग हूं। शरीर को कोई मारेगा तो मेरी चाल थोड़ी सुधरेगी। क्यों? मैंने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है। बोलते बोलते ब्रह्म जी, भरत जी की ब्रह्म निष्ठा प्रकट हो गई। बोलिए श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। बोलते बोलते देखो, संत तो स्वरूप छिपाते हैं। जब बोलते बोलते ब्रह्मनिष्ठा प्रकट हुई तो भरत जी ने कहा, नाना मैं ब्रह्मनिष्ठ नहीं हूं, मैं तो पागल हूं। मेरे पैर के नीचे कोई जीव की हिंसा न हो जाए इसलिए कूदता रहता हूं। जो पाप लेकर आया हूं वही भोग रहा हूं। सावधान हूं कि कोई नया पाप न करूं, आगे ना आना पड़े। जगत को साक्षी की तरह देखता हूं। तुम मेरे साथ जो करना चाहो तुम वो कर सकते हो, मेरी चाल नहीं सुधर सकती। देखो भाई, अगर कोई पागल कह के किसी को मारेगा तो मारने के बाद पागल क्या बुद्धिमान हो जाता है? राजा कहता है जब मार खाएगा तो पागलपन दूर हो जाएगा। भरत जी कहते हैं तू मुझे मार भी लेगा तो शरीर में तो हूं नहीं, तू शरीर को मार पीट ले, पर मेरी चाल नहीं सुधरेगी। क्यों कहा भरत जी ने? बड़ी गूढ़ बात कही। अरे पागल को मारोगे तो क्या पागल बुद्धिमान हो जाएगा? वो बुद्धिमान नहीं हो सकता। मार खाने से अगर पागल बुद्धिमान हो जाता तो जगत में आज कोई पागल होता क्या? भरत जी तो निर्भय होके राजा के हर बात का जवाब देते। अब तो रोंगटे खड़े हो गए पालकी में बैठे हुए रघुगण राजा के। ये क्या बोल रहा है? अरे ये तो वेदांत के सिद्धांत को कह रहा है। ये पागल नहीं हो सकता, ये साधारण व्यक्ति नहीं है, ये कौन होगा? पालकी में से देखा, भरत जी के कंधे पर जने हुए था। राजा को विश्वास हो गया ये ब्राह्मण है, और ये केवल जाति से ही ब्राह्मण नहीं है, इसने ब्रह्म दृष्टि स्थिर की है। पागल भी कहता है जीव को बचाने के लिए कूद कूद कर चलता हूं, तो पागल कहाँ है भाई? तू तो अखंड सावधान है। अब राजा सोचता है ऐसे पवित्र ब्राह्मण से मैंने पालकी उठवाई, धिक्कार है मुझसे बड़ी भूल हुई, मेरी दुर्गति होगी, मैं नरक में जाऊंगा। राजा पालकी से कूद पड़ा। भरत जी के चरणों में उसने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया है। बोलिए श्री जड़ भरत जी महाराज की जय। राजा ने भरत जी को बड़ा सम्मान दिया है। पालकी से गद्दी निकाली, भरत जी को उस पर सादर बैठा दिया है। देखो भाई, राजा ने बहुत अपमान किया तो भरत जी नाराज नहीं हुए। अब बड़ा सम्मान कर रहा है तो भरत जी प्रसन्न नहीं हो रहे, क्योंकि जहाँ मान नहीं है वहाँ अपमान का भी अनुभव नहीं है, जहाँ सुख नहीं है सुख का अनुभव नहीं होता, फिर दुख का भी अनुभव नहीं है। अरे भरत जी ज्ञान की तो अंतिम भूमिका में है, जहाँ वो परमात्मा के स्वरूप में स्थिर है। साधारण व्यक्ति को मान मिल जाए लोग प्रसन्न हो जाएंगे, अपमान हो जाए जी जल उठेगा। तो जिसको मान सम्मान पसंद है उसको अपमान से दुख होगा, जिसको मान पसंद नहीं, अपमान से शांति नहीं खोएगा। राजा ने पूछा, राजा रघुगण ने भरत जी से, महाराज आप कौन हैं? आप कौन है, अपना परिचय दें। और परिचय भरत जी ऐसे कैसे दे देंगे? राजा कहता है, मैंने सुना है कि गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान पागल के रूप में अनेक बार घूमते रहते। आप गुरु दत्तात्रेय तो नहीं है, कहीं आप शिवदेव जी तो नहीं है। अरे जिन कपिल नारायण के आश्रम में मैं तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ, वे कपिल भगवान मेरी परीक्षा लेने रास्ते में तो नहीं आ गए? रास्ते में तो नहीं आ गए? आप कौन है?
मेरे जैसा कामी विलासी आपको क्या पहचानेगा, मैं तो अंधा हूं। देखो, जिनकी आंखों में काम है ना, आंख होने पर भी अंधे रहते हैं। इसलिए राजा कहता है मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं। महाराज आप अपना परिचय दीजिए, परिचय के साथ कुछ उपदेश दीजिए। बोले श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। राजा रघुगण भरत जी महाराज से उपदेश सुनना चाहता है और उनका परिचय प्राप्त करना चाहता है। समय को दृष्टिगत किया जाए तो वाणी को विराम देने का अवसर है। तो 2 मिनट का नाम संकीर्तन बोलकर हम लोग वाणी को विराम देंगे। और भरत जी ने क्या उपदेश किया, रघुगण को क्या परिचय दिया, अब इस प्रसंग का स्मरण चिंतन प्रभु की इच्छा से आगे के सत्संग में जैसा प्रभु अवसर देंगे वैसा किया जाएगा कल के सत्संग में। तो बोले श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जड़ भरत जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी।